हेलो एवरीवन, वेलकम, गुड इवनिंग। टीजीडी पीजीटी एलटी जीएससी और असिस्टेंट प्रोफेसर की इस लाइव क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय जूलॉजी वाले जो पोर्शन है, जूलॉजी वाले पोर्शन में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एनिमल डेवलपमेंट के बारे में ना। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एनिमल डेवलपमेंट। और इस एनिमल डेवलपमेंट में हम लोग जो अभी तक पढ़े हुए हैं वो पढ़े हुए हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। उसके साथ साथ हम लोगों ने जो ये पढ़ा हुआ है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो पढ़ा ही है, उसके साथ साथ हमने देखा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात किया हुआ है। फिर हम लोगों ने देखा हुआ था फीमेल, लास्ट वाले लेक्चर हम लोग बात कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ था ना कि ओवेरी का क्या काम होता है, ओवेरी में कैसे वर्क होता है, आपका एम्पुला रीजन क्या होता है। उसके साथ साथ हम लोगों ने बात किया हुआ था इनफंडिबुलम क्या होता है। उसके साथ साथ हम लोग जो बात किए हुए थे एम्पुला रीजन में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग बात किए थे। और oogenesis के बारे में भी बात किए थे। ठीक है, तो जो लोग क्लास नहीं किए थे ध्यान दीजिएगा, जो लोग क्लास नहीं किए हैं अभी पीछे वाला, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। वो हम लोग पढ़ने वाले हैं मेचुरेशन ऑफ फॉलिकल के बारे में ना, मेचुरेशन ऑफ फॉलिकल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब मेचुरेशन ऑफ फॉलिकल होता क्या है, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हम रिवाइज करवा दे रहे हैं। ठीक है, 2 मिनट के लिए हम आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं। देखो, 2 चीज सुना होगा ना, एक आपने सुना होगा मेचुरेशन ऑफ फॉलिकल और एक चीज सुना होगा आपने ओवुल्यूशन का नाम सुना होगा ना। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे ना। फिर आप देखो, जब मेचुरेशन ऑफ फॉलिकल आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओवुल्यूशन। ओवुल्यूशन मतलब क्या हो जाएगा आपका, ओवुल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होती है, कब कब आती है, कब उसका लेवल बढ़ेगा, कब उसका लेवल कम होगा, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, स्वाभाविक बात, अगर फर्टिलाइजेशन करवाना है तो फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए क्या होगा, ओवुल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल की रिक्वायरमेंट होगी। जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी तब तक आपका फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है ना, स्पर्म कैसे बनेगा, आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होगा, वो सारी चीज हम लोगों ने पढ़ लिया है। वो जेनेसिस भी हमने आपको बता दिया हुआ, अच्छे से बता दिया है। अच्छा, जो लोग क्लास नहीं किए हैं मैं उनको थोड़ा सा एक बात बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं उनको एक बात में बता दे रहा हूँ कि करना क्या है, पुरानी वाली क्लासेस कैसे मिलेंगी ना। आप देखेंगे पुरानी वाली क्लासेस के लिए एप्लीकेशन पे जब आप जाएंगे ना, एप्लीकेशन पे आप जाएंगे तो जो आपका जूलॉजी वाला बैच है ना, जो जूलॉजी वाला बैच है वहां पे मेंशन होगा ना, जूलॉजी वाला बैच होगा। जब आप उस जूलॉजी वाले बैच को ओपन करेंगे, ठीक है, जब आप उस जूलॉजी वाले बैच को आप ओपन करेंगे तो उसके बाद आप जब लाइव क्लास में जाएंगे ना, आपने देखा होगा ना, आप जानते हैं ना कि आप लाइव क्लास में जाते हैं तो जितने लेक्चर होते हैं वो सब रिकॉर्डिंग होके लेक्चर वाले पोर्शन पे आ जाते हैं ना, सब आपका लाइव लाइव क्लास वाले पोर्शन पे सारे आपके लेक्चर आ जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो आपका लाइव क्लास है उसी के साथ साथ एक बगल में एक और सेक्शन है वीडियो, ध्यान रखिएगा, वीडियो ना, वीडियो आपका एक सेक्शन होगा, वो वीडियो सेक्शन होगा। वहां पे भी मैं सारे लेक्चर को जो अभी तक मैंने पढ़ाया हुआ है ना, इस टीजीटी पीजीटी वाली क्लास में जितने मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सारे लेक्चर जो है, सारे लेक्चर का लिंक मैं एप्लीकेशन का जो वीडियो सेक्शन है उसमें अभी मैं सीक्वेंस वाइज, क्लास के बाद मैं सीक्वेंस वाइज में अपलोड कर दूंगा। आप सभी लोग क्या करिएगा, प्रीवियस लेक्चर को आप सभी लोग कंप्लीट कर लीजिएगा ना। लाइव क्लास में नहीं, ध्यान दीजिए, लाइव क्लास में तो रहेगा ही, लाइव क्लास में रहेगा ही। कुछ क्लासेज आपकी जो है लाइव क्लास में रहेंगी और कुछ क्लासेज आपका जो है वीडियो वाले सेक्शन में रहेंगे। तो आप पहले वीडियो वाले सेक्शन में जाके आप क्या करिएगा, देख लीजिएगा, सारा पढ़ लीजिएगा। स्टडी मटेरियल भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक चीज मैं आपको बताने जा रहा था, उसको समझिएगा थोड़ा सा आप सभी लोग। मैं आपको कल ये बता रहा था कि जैसे हम लोग क्या कर रहे थे ना, हम कह रहे थे oogenesis की बात कर रहे थे ना, किसकी बात कर रहे थे, डेवलपमेंट ऑफ ओबम की बात कर रहे थे ना। एक मिनट में आपको बता रहा हूं, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ओबम की बात कर रहे थे, मतलब कि ओबम का डेवलपमेंट कैसे होता है ना। तो ओबम का डेवलपमेंट कैसे होता है, मतलब ओबम बनता कैसे है ना। तो ओबम कैसे बनता है, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, oogenesis। तो ओबम बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग बोलते हैं oogenesis। ठीक है, अब एक बात ध्यान देने वाली बात है, वो ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने आपसे कहा था ना कि जब ओबम बनेगा, अब थोड़ा सा मैं 2 मिनट में रिवाइज कर रहा हूं, फिर हम लोग बात करेंगे फॉलिकल के बारे में। ठीक है, जब इसको आप समझे रहेंगे तभी आपको काम देगा उधर। तो मैंने आपसे कहा कि जैसे अगर कोई फीमेल है, कोई फीमेल है, तो उस फीमेल, ओबम बनने का मतलब एग बनना है, ओबम बनने का मतलब क्या हो जाएगा, एग बनना है। तो अगर कोई फीमेल है, ध्यान दीजिएगा, तो उस फीमेल में ओबम बनने की शुरुआत कब होगी,
ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं आपको बताया था कि जब वो फीमेल अभी मदर के अंदर ही है, मतलब उसका बॉर्न ही नहीं हुआ है, समझिएगा। जब कोई फीमेल अभी फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब उसका एम्ब्रियो बन रहा है, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, फीटल स्टेज है, मतलब अभी वो फीमेल अभी सिर्फ बन रही है, अभी मदर के अंदर क्या हो रहा है, बन ही रही है, अभी उसका डेवलपमेंट ही हो रहा है, मतलब अभी वो फीमेल पूरी तरीके से बन ही नहीं पाई है, अभी उसका बॉर्न हुआ ही नहीं है, तभी से ही क्या होता है, उस बेबी के अंदर आपका जो है ये वो जेनेसिस वाली जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, आपकी स्टार्ट हो जाती है। मतलब आप समझो कितनी बड़ी बात है। मतलब अभी अभी फीमेल बनी ही नहीं है, अभी उसका खुद का ही डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, अभी उसका ही बॉर्न नहीं हुआ है, उसके उसके बाद भी अभी जो है उसके बॉर्न के पहले ही क्या होता है, उसकी जो oogenesis वाली प्रक्रिया है वो क्या होती है, आपकी स्टार्ट हो जाती है। मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि क्या होता है, एक आपका होता है oogoनियम। क्या होता है oogoनियम, मतलब जब बेबी का डेवलपमेंट होता रहता है ना, मतलब जो आगे चल के फीमेल बनेगी, उस बेबी का डेवलपमेंट जब मदर के अंदर बन रहा है, मतलब बिफोर बर्थ बन रहा है, उसी टाइम में क्या होता है, क्या बन जाएगा, आपका oogoनियम बन जाता है। ये जो oogoनियम बनेगा, अब आप जानते हैं कि क्या होता है, हम जानते हैं ना कि हमने पढ़ा हुआ है क्रोमोसोम के बारे में, तो क्रोमोसोम में हम लोग पढ़े हुए हैं एक सेक्स क्रोमोसोम, दूसरा हमने पढ़ा हुआ है ऑटोसोम पढ़ा हुआ है ना, ये बात हम लोग जानते हैं। तो अगर हम भाई फीमेल की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 44 एक्स हो जाएगा। आपको पता है कि मेल में क्या होगा, एक्स और वाई होता है, और फीमेल में क्या होता है, एक्स और एक्स होता है, ये बात तो आप जानते ही हैं। तो क्या हो जाएगा, उस ओवोनियम में जो क्रोमोसोम का नंबर होगा, ध्यान रखिएगा, उस ओवोनियम में जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो कितना होगा, आपका 44XX होगा ना, कितना हो जाएगा, 44XX हो जाएगा। अब ये कब की बात है, ये तब की बात, ये कब बनेगा, जब वो फीमेल अभी मदर के अंदर ही है, अभी उसका डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, तब की बात है, तभी क्या हो जाएगा, उसका डेवलपमेंट आपका जो है स्टार्ट हो जाता है ना। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और इंपॉर्टेंट बात। अब क्या होगा, अब बेबी का बॉर्न हुआ ना, जो बेबी है अब उसका क्या हुआ, बॉर्न हुआ। मैं पेन ले रहा हूँ, ठीक है, मैं पेन ले रहा हूँ, मैं आपको बताया हूँ, लेकिन 2 मिनट में आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट में आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। तो ओवोनियम क्या हुआ, आपका बन गया, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर इसका क्या है, 44 है। अब क्या हुआ, इसका बॉर्न हुआ ना, बेबी का क्या हुआ, बॉर्न हुआ ना। अब बेबी का बॉर्न हुआ, तभी 6 महीने की है, 1 साल की है, 1.5 साल की है, 2 साल की है, 3 साल की है, 4 साल की है। तो अभी जो ये फीमेल है, अभी जो लेडी, वो लड़की है, अभी इतना डेवलप नहीं हुई है कि उसमें फर्टिलाइजेशन संभव हो जाए ना, अभी इतना डेवलपमेंट नहीं है हुआ है कि उसमें फर्टिलाइजेशन संभव हो जाए। आपको पता है ना कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है वो आफ्टर 13-14 ईयर के बाद ही चलती है ना। आपने कभी सुना है कि क्या किसी बच्ची हो छोटी सी, 2 साल 3 साल 4 साल की हो और उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गई हो, नहीं होता है ना। मतलब ये जो प्रक्रिया होती है ये 12 13 14 15, पहले तो और लेट होती थी, लेकिन अब क्योंकि फास्ट लाइफ हो गई है इसलिए थोड़ा सा और पहले हो जा रही है ना। तो मतलब यहाँ पे समझिए कि ओवम बनने का मतलब क्या हुआ, पूरी तरीके से ना, ओवल्यूशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके अंदर चलने लगी है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी आपने सुना है 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर हो जाती है, नहीं होती है ना, क्योंकि अभी वो जो बच्ची है अभी उसके अंदर इतना डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है ना, अभी उसके अंदर इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि वो जो है ना, वो जो है आपका पूरी तरीके से ना, वो आपका जो है पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर है कि वो ओवल्यूशन करवा सके, मतलब फर्टिलाइजेशन करवा सके, तो अभी उसके लिए नहीं है। तो क्या होता है कि 10 12 13 14 साल तक उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है ना, उसके बाद पॉवर्टी स्टेज आती है ना, क्या होता है, उसके बाद पॉवर्टी स्टेज आती है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, तो मतलब क्या हुआ, ये ओवोनियम बनी, ओवोनियम कब की बन रही है, जब आपका बिफोर बर्थ हो रहा है। फिर ये ओवोनियम बनने के बाद क्या होता है, आपका एक बनता है, ये देखो लिखा है ना, इन फीटल ओवरी लिखा है ना, क्या लिखा है आपका, इन फीटल ओवरी लिखा हुआ है। उसके बाद क्या होता है, ये ओवोनियम जो है ये डिवाइड होती है और किसमें बन जाती है, आपका प्राइमरी ओसाइट में, रखिएगा, मतलब ये ओवोनियम जो है किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आपका प्राइमरी ओसाइट। ध्यान क्या, ये प्राइमरी ओसाइट आप ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली में ये वो स्टेज है, ठीक है, प्राइमरी ओसाइट एक्चुअली में ये वो स्टेज है जहां से आपका फर्टिलाइजेशन स्टार्ट, मतलब आप ये कह लीजिए कि फर्टिलाइज या आपका जो है वो जेनेसिस वाली प्रक्रिया कंटिन्यू होती है, मतलब आप ये कह लीजिए कि वो स्टेज है जहां से हम जो है वो जेनेसिस के बारे में कह सकते हैं कि हाँ वो जेनेसिस होगी, ठीक है। बट देखो अभी बेबी के अंदर था,
तो अभी अभी वो बेबी थी, अभी तो मान लो ओवोगोनियम बंद हो गया था, लेकिन अभी कोई बहुत उसका बड़ा रोल नहीं था। लेकिन उसका जो मेन रोल स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, आपका प्राइमरी ओसाइट। तो प्राइमरी ओसाइट कैसे आई? प्राइमरी ओसाइट, ये ओवोगोनियम जो थी इसका डिवीजन हुआ, और वो डिवीजन होने के बाद क्या बन गया, आपका प्राइमरी ओसाइट बन गई। अब देखो, अब जब ये प्राइमरी ओसाइट बन गई, बेबी आपका, बेबी का बॉर्न हो गया, बेबी अभी 1 साल है, 2 साल है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, अभी क्या हो रहा है, उसके बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है ना, उसके बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बॉडी की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। ये सारी प्रक्रिया क्या हो रही है, आपकी हो रही है। तो जब ये सारी प्रक्रिया अभी आपकी हो रही है, तो अभी क्या करना है, अभी हमें क्या करना है, इसको, ये जो प्राइमरी ओसाइट है ना, ये देखिएगा, ये प्राइमरी ओसाइट कन्वर्ट होती है सेकेंडरी ओसाइट में, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी ओसाइट कन्वर्ट होती है सेकेंडरी ओसाइट में। तो इसको अभी हमें सेकेंडरी ओसाइट में नहीं कन्वर्ट करना है, क्योंकि अगर सेकेंडरी ओसाइट बन गई, ध्यान रखिएगा, अगर सेकेंडरी ओसाइट बन गई, इसका मतलब ये क्या होगा, अब ये ओवम बन जाएगा। क्या बनेगा, अब ओवम बनने की प्रक्रिया मतलब काफी हद तक हो गई है, ठीक है। अगर सेकेंडरी ओसाइट बन गई, इसका मतलब ओवम बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी, काफी हद तक जो है आपकी कंप्लीट होने वाली है। तो हमें क्या करना है, हमें इस सेकेंडरी ओसाइट को रोक के रखना है। क्या करना है, इस सेकेंडरी ओसाइट को भी हमें रोक कर रखना है। कब तक रोक के रखना है, पबर्टी स्टेज तक। पबर्टी स्टेज क्या हो जाएगी, 12 साल, 13 साल, 14 साल, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा है, आपका बेबी का डेवलपमेंट है। मतलब इस प्राइमरी ओसाइट को हमें कब तक अरेस्ट करके रखना है, रोक करके रखना है, ये आपका सेकेंडरी ओसाइट न बनने पाए। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी ओसाइट को हमें क्या करना है, रोक कर रखना है, ये सेकेंडरी ओसाइट न बनने पाए। कब तक, जब तक आपका पबर्टी स्टेज ना आ जाए। आपको पता है पबर्टी स्टेज क्या होता है, तो जब तक पबर्टी स्टेज ना आ जाए तब तक क्या करना है, उसको रोक कर रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या होगा, अब जानते हैं ना, अब ध्यान, आपने सुना होगा ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुना होगा, प्रोफेज ना, आपने क्या सुना, मियोटिक डिवीजन पढ़ा होगा ना, आपने पढ़ा होगा मियोटिक डिवीजन ना, मियोटिक आपने पढ़ा होगा ना, माइटोसिस और मियोसिस ना, आपने पढ़ा होगा ना, माइटोसिस और मियोसिस आपने पढ़ा होगा। तो जो मियोटिक, भाई ये सब डिवीजन ही तो हो रहा है ना, सब में क्या हो रहा है, डिवीजन ही तो हो रहा है। देखो प्राइमरी ओसाइट, देखो आपने सुना होगा ना, आपने सुना होगा मियोसिस का नाम सुना होगा ना, क्या नाम सुना होगा, मियोसिस का नाम सुना होगा ना, मियोसिस। मियोसिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके दो पार्ट हो जाते हैं ना, एक आपका फर्स्ट हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट है ना, इसमें आप सुना होगा ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, नहीं सुना होगा तो हम लोग आगे पढ़ेंगे ना। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारी, ये क्या होते हैं, ये सारे आपके फेजेस होते हैं। तो क्या होता है कि ये जो आपका फर्स्ट होता है ना, इसी में जो आपका प्रोफेज होता है ना, जो प्रोफेज स्टेज होता है, वहीं पे क्या होता है, ये अरेस्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, मतलब ये जो प्राइमरी वो साइट है किससे बनी है, ओवोनियम से बनी है, ये क्या हो जाएगी, प्रोफेज स्टेज में क्या हो जाएगी, आपकी अरेस्ट हो जाएगी। कब तक अरेस्ट हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, कब तक ये अरेस्ट हो जाएगी, ये तब तक अरेस्ट हो जाएगी जब तक बेबी का क्या हो जाएगा, जब तक जो है बेबी का आपका जो है, वो आपकी जो वो लड़की थी, वो जो फीमेल थी, उसकी जब तक पबर्टी स्टेज नहीं आ गई है। उसके बाद क्या हो गया, जब पबर्टी स्टेज आ जाएगी, ध्यान रखिएगा, जब पबर्टी स्टेज आ जाएगी तो क्या होगा ना, अब ये प्राइमरी ओसाइट क्या, अब ये जो यहाँ पे अरेस्ट था ना, ये क्या हो जाएगा, अपनी साइकिल को कंप्लीट करेगा। ध्यान रखिएगा, मतलब ये जो अरेस्ट था ना, अभी अपनी साइकिल को कंप्लीट करेगा, क्योंकि इसकी बाउंडेशन क्या थी कि पबर्टी स्टेज तक नहीं करना है। लेकिन जब पबर्टी स्टेज आ गई है, तब क्या हुआ, ये अपनी साइकिल को कंप्लीट कर लेगी और ये कहाँ पहुंच जाएगी, ये पहुंच जाएगा आपका सेकेंडरी स्टेज में। कहाँ पहुंच जाएगा, ये आपका सेकेंडरी स्टेज में पहुंच जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब ये सेकेंडरी स्टेज में पहुंच जाएगा, समझेगा सभी लोग, जब ये सेकेंडरी स्टेज में पहुंच जाएगा, तो मतलब सेकेंडरी ओसाइड बनाएगा, मतलब क्या करेगा, आपका ये सेकेंडरी ओसाइड बनाएगा। मतलब प्राइमरी ओसाइड क्या करेगा, आपका सेकेंडरी ओसाइड बनाएगा। मतलब क्या हुआ, अब आपका पबर्टी स्टेज आ गया है ना, क्या हो गया, आपका पबर्टी स्टेज आ गया है। अब जब पबर्टी स्टेज आ गया है, तो अब ध्यान रखिएगा, तो अब क्या बन गया है हमारा, ये सेकेंडरी ओसाइड बन गई। अब एक बार बताओ मुझे, सभी लोग मुझे बात बताओ, अब क्या हुआ, जब 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 वो बनता है, जब मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, तो क्या जरूरी है फर्टिलाइजेशन हो जाए क्या, मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, क्या जरूरी है फर्टिलाइजेशन हो जाए, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है ना। मतलब कि जब स्पर्म मिलेगा तब फर्टिलाइजेशन होगा, अगर स्पर्म नहीं मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ना। तो क्या हो गया, अब क्या हुआ, जब आपका ये सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी ओसाइड बन गई, इसके बाद फिर क्या बनेगा, आपका ये ओवम बनेगा। क्या बनेगा, ओवम बनेगा। और अगर स्पर्म मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। स्पर्म मिलेगा तो क्या होगा, आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे देखते हैं ना, इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल बात करते हैं ना।
देखो ये क्या है आपका ओगोनियम है ना। अब देखिए ये क्या है आपका ओगोनियम है। ओगोनियम कब की बात, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बिफोर बर्थ लिखा है ना, मतलब बर्थ के पहले लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है आपका ओगोनियम है। अब इसमें क्या हुआ आपका माइटोसिस हुई, मतलब अभी बर्थ नहीं हुई है, क्या बन गया आपका प्राइमरी oocyte बन गया है ना, मतलब आपका जो है अभी अभी बेबी का बॉर्न नहीं हुआ है, उसी टाइम में क्या हो गया आपका प्राइमरी oocyte बन गया है। फिर ये प्राइमरी oocyte क्या करेगी, अरेस्ट हो जाएगी, कहां पे अरेस्ट हो जाएगी आपका प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाएगी। और कब तक अरेस्ट रहेगी, जब तक आपका पवर्टी स्टेज नहीं आ जाएगी ना, जब तक आपका पवर्टी स्टेज नहीं आ जाएगी तब तक क्या होगा आपका ये अरेस्ट होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, देखो अब क्या हुआ, जब पवर्टी स्टेज आ गई ना, आफ्टर पवर्टी स्टेज ना, पवर्टी स्टेज आ गई, मतलब कि जो आपकी बेबी है अब वो क्या हो गया, इतना मेच्योर हो गई है कि अब उसका जो है, मतलब कि अब जो है, अब उसमें जो है मतलब आप ये कह लीजिए कि अब उसमें जो है ओव्यूलेशन हो सकता है ना, मतलब फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो आफ्टर जब पवर्टी स्टेज आ जाएगी तो क्या होगा, ये जो प्राइमरी oocyte है अब इसका डिवीजन होगा ना, अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte में। मैंने आपको बताया ना किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है, ध्यान रखिएगा, प्राइमरी oocyte जब सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगी तो ये दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। क्या होगा, ये दो सेल में डिवाइड होगी। अब प्रोसेस क्या होगी, आप देखो यहाँ पे क्या हुआ भाई, प्राइमरी oocyte आपका सेकेंडरी oocyte में तब कन्वर्ट होगी जब अपनी देखो यहाँ पे क्या था, अरेस्ट था ना, मतलब बिफोर पवर्टी अरेस्ट था ना, लेकिन अब पवर्टी तो हो गई है ना, अब पवर्टी हो गई है तो हमें क्या करना होगा, मियोसिस को कंप्लीट कराना होगा ना, मियोसिस को हमें क्या कराना होगा, कंप्लीट कराना होगा। हम क्या करेंगे, मियोसिस को कंप्लीट करा देंगे। मियोसिस जब कंप्लीट कराएंगे तभी आपका ये प्राइमरी oocyte किसमें कन्वर्ट होगी, आपकी सेकेंडरी oocyte में। सेकेंडरी oocyte जब आपका बना, तो मैंने आपसे कहा कि जो सेकेंडरी oocyte होता है अगर ये बन गया, इसका मतलब अब आपका ओवम बनने वाला है ना, मतलब आपका ओवम बन जाएगा। ये जो सेकेंडरी oocyte बना है, ध्यान रखिएगा, ये जो सेकेंडरी oocyte बना हुआ है, मतलब प्राइमरी oocyte दो सेल में डिवाइड होगी। एक क्या हो जाएगा आपका, इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte, और एक हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर बॉडी ना। देखो ये सेल आपका बड़ा है और ये सेल क्या है आपका छोटा है ना, ये जो छोटा वाला सेल है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर बॉडी बोलते हैं ना। मतलब देखो यहाँ पे क्या था, 2n था, यहाँ पे क्या होगा, यन आ गया, और यहाँ पे भी क्या हो गया आपका यन आ गया, दो क्या हो गए आपके यन हो गए। तो अब ये जो आपका सेकेंडरी oocyte है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये लिखा है अरेस्टिन मेटाफेज सेकेंड ना, क्या लिखा है, अरेस्टिन मेटाफेज सेकेंड। अब यहाँ पे क्या होता है, ओवुल्यूशन प्रोसेस होती है, क्या होती है, ओवुल्यूशन। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, तो ये जो आपका ना, जब हम लोग ओवेरी पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो, जब ओवेरी पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने आपसे कहा था कि मान लो ये आपकी ओवेरी हो जाए, मान लो ये क्या हो जाए, ये आपकी ये ओवेरी हो जाए ना, ये क्या हो जाए आपका ओवेरी हो जाए, ठीक है, ओवेरी हो जाए। इस ओवेरी के अंदर क्या बन रहा है, ओवम बन रहा है, ध्यान रखिएगा, इस ओवेरी के अंदर क्या बन रहा है, ओवम बन रहा है। तो ये जो ओवम बन रहा है, इसी के ऊपर क्या होता है, एक लेयर होती है, ध्यान रखिए, इसी के ऊपर क्या होती है, एक लेयर होती है ना, इसी के ऊपर क्या होती है, एक लेयर होती है, अभी वही हम पढ़ने चल रहे हैं ना। इसी के ऊपर क्या होती है, एक लेयर होती है। इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिकल बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे, फॉलिकल, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, क्या बोलेंगे, फॉलिकल, एक इंपॉर्टेंट होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फॉलिकल। तो एक जो लेयर होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फॉलिकल बोलेंगे। तो क्या होता है कि अब देखो, अब समझेगा सभी लोग, ये ओवम के ऊपर क्या होती है, एक लेयर होती है, वो क्या हो जाएगी, फॉलिकल। अभी उसी हम लोग बात करने चले हैं ना, मेचुरेशन ऑफ फॉलिकल की बात करने चले हैं ना, किसकी बात करने चले हैं हम लोग, मेचुरेशन ऑफ फॉलिकल की बात करने चले हैं। तो क्या होगा, मतलब ओवुल्यूशन का मतलब क्या हुआ, ओवुल्यूशन मतलब हो जाएगा कि ये जो आप, मतलब अब ये आपका ओवम जो है पूरी तरीके से मेच्योर हो गया है। ओवम क्या हो गया है, पूरी तरीके से आपका मेच्योर हो गया है। मतलब ये ओवम जब पूरी तरीके से मेच्योर हो जाएगा ना, ये जो ऊपर वाली लेयर है ना, ये रप्चर हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, ये जो ऊपर वाली लेयर है ये क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, नहीं होती है क्या, ये रप्चर हो जाएगी। और जब ये रप्चर होगी मतलब क्या हो जाएगी, फट जाएगी ना, रप्चर होगी तो क्या होगा, फट जाएगी। और क्या होगा, ये ओवम जो है क्या होगा, रिलीज होगा। और ये क्या होगा, इम्ब्रियो के बाहर भी आ जाता है, मतलब ये ओवम क्या होगा, बाहर आएगा ना, मतलब सिर्फ ओवम आएगा बाहर, मतलब एक बाहर आएगा। ये आपकी जो लेयर होती है क्या होती है, रप्चर होती है ना। रप्चर होने के बाद वही क्या होता है, ओवुल्यूशन होता है ना, क्या होता है, ओवुल्यूशन होता है। फिर उसी टाइम पे क्या होता है, स्पर्म की एंट्री होती है ना। देखो यहाँ पे स्पर्म की एंट्री नहीं हो रही है, मतलब जब जब आपकी फॉलिकल लेयर है तो वहां पे स्पर्म की एंट्री नहीं हो रही है, ध्यान देने वाली बात है, वहां पे स्पर्म की एंट्री नहीं हो रही है। स्पर्म की एंट्री कब हो रही है, स्पर्म की एंट्री तब हो रही है जब क्या हो रहा है, ये जो फॉलिकल लेयर है, ये फॉलिकल लेयर क्या हो जा रही है, रप्चर हो जा रही है। जब ये रप्चर होगी, अच्छा देखो क्या होता है कि जब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है ना, सही बात है नहीं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, होती नहीं होती है, ब्लीडिंग होती है। मतलब जो ओवुल्यूशन होता है वहां पे क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, और पेन होता है ना, काफी काफी पेन होता है। इन सारी चीजों के पीछे यही रीजन है कि आपकी जो फॉलिकल लेयर है ये सब क्या होती है, रप्चर होती है ना। ये सब क्या होती है, जो इसके ऊपर लेयर बनी हुई है ये लेयर क्या होती है, आपकी रप्चर होती है। रप्चर होने के बाद क्या होगा, ये आपका जो एग है ये क्या होगा, आपका बाहर आएगा। और जब आपका ये एग बाहर आएगा, जब ये एग बाहर आ जाएगा तो क्या होगा,
फिर आपका इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओवल्यूशन बोलेंगे। और फिर आपका क्या होगा, इधर से स्पर्म आएगा ना, स्पर्म आएगा, स्पर्म आएगा, फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका ओवम है, इधर से क्या हो रहा है, स्पर्म आ रहा है, ये दोनों क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करने के बाद क्या करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, और यही जाइगोट क्या चलेगा, आगे चल के आपका एम्ब्रियो बन जाएगा, और एम्ब्रियो बनने के बाद क्या होगा, आपकी आगे की जो प्रोसेस है वो बेबी के डेवलपमेंट वाली प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, कंटिन्यू हो जाएगी ना। तो ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी ना, यहाँ तक बातें जो है आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी कोई दिक्कत होने वाली है। ठीक है, क्लियर है ना। ये मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बहुत डिटेल बताया है। तो अब हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो बात करने चल रहे हैं मेचुरेशन ऑफ फॉलिकल। क्या बात करने चल रहे हैं, मेचुरेशन ऑफ फॉलिकल। आई थिंक आप सभी लोगों को फॉलिकल के कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा ना, फॉलिकल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये सारी आपको देखना, ये सारा जो पीडीएफ है इसको हम एप्लीकेशन में अपलोड कर देंगे, वहां से आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देखो ये फर्टिलाइजर हो गया ना, ये फर्टिलाइजर हो गया है, ये सारी कहानी मैंने आपको पढ़ाया है ना। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं, अब हम लोग बात करने चल रहे हैं, देखो मेचुरेशन ऑफ फॉलिकल, किसकी बात करने चल रहे हैं, मेचुरेशन ऑफ फॉलिकल की बात करने चल रहे हैं ना। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिएगा आप लोग ना। तो आज का टॉपिक हमारा यही है, और पीछे वाला लेक्चर हमने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, होपफुली आप सभी लोगों को समझ में आया होगा ना। तो फॉलिकल क्या है, ये क्यों हम पढ़ने चल रहे हैं, ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी ना, सबको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे किसी कोई दिक्कत होगी। ठीक है, देखो मेचुरेशन ऑफ फॉलिकल की बात हो रही है ना। देखो कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, प्राइमरी ओसाइट लिखा है ना। अब देखो ये क्या है आपका प्राइमरी ओसाइट, देखो ये आपको देख रहे हैं छोटा सा, आपको क्या दिख रहा है, प्राइमरी ओसाइट। अब प्राइमरी ओसाइट क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको अभी बताया ना, आप सभी लोगों को मैंने अभी बताया कि प्राइमरी ओसाइट क्या होता है ना, ये बात आप सबको क्लियर हो गई है। ये जो प्राइमरी ओसाइट है ना, अब क्या होगा, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर आपको मैंने बता ही दिया है, और ये क्या होगा आपका XX होगा, ये तो आपको पता ही है। तो इसे हम लोग बोलते हैं ना प्रिमोडियल फॉलिकल, यहाँ पे क्या होगा आपका प्रिमोडियल फॉलिकल ना। तो क्या हो जाएगा, क्या लिखा है, प्रिमोडियल फॉलिकल, सबसे स्टार्टिंग फेज है ना, सबसे स्टार्टिंग फेज क्या हो जाएगा आपका प्रिमोडियल फॉलिकल, इसे हम लोग बोलते हैं फॉलिक्यूलर सेल ना। क्या होगा आपका फॉलिक्यूलर सेल। अब क्या होगा, जैसे हमने कहा कि प्राइमरी ओसाइट ना, अब ये क्या होगा आपका, अब अगला वाला स्टेज क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी फॉलिकल ना, क्या बन जाएगा प्राइमरी फॉलिकल। अब समझिएगा, तो आप देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप देखो ये हमारे पास ये था ना, यहाँ पे क्या था, प्राइमरी ओसाइट था ना। ये जो प्राइमरी ओसाइट था, आप देखिए इसके ऊपर देखेंगे, आप देखिए सेकंड वाले स्टेज में, अगले वाले स्टेज में आप देखिए इसके ऊपर देखो लेयर बन गई ना। आप देखो इसके ऊपर क्या हो रहा है, लेयर बने, देखिए देख रहे हैं ना आप, इसके ऊपर क्या बना, लेयर बना है ना, इसके ऊपर क्या हो रहा है, लेयर बन रहा है। ये जो लेयर बना हुआ है, दो लेयर बना है, ध्यान दीजिएगा, सबका रोल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अभी सिर्फ डेवलपमेंट पढ़ लीजिए, अभी सिर्फ डेवलपमेंट पढ़ लीजिए, आगे हम क्या करेंगे, सबका एक एक करके रोल पढ़ेंगे, डिटेल में हम लोग एक एक करके इनका रोल पढ़ेंगे। तो अब आप देखिएगा, ये जो आपका प्राइमरी ओसाइट था, अब इसके ऊपर देखिए क्या हुआ, आपका लेयर बनी है ना, क्या बन रही है, लेयर बनी है, और लेयर का नाम क्या हो जाएगा, ग्रेन्युलोसा सेल ना, ग्रेन्युलोसा सेल और थीका सेल। ध्यान दीजिएगा, क्या बन गया आपका ग्रेन्युलोसा सेल, और क्या बन गया है आपका थीका सेल बन गया है। मतलब जो प्राइमरी ओसाइट था उसी के ऊपर क्या हुआ आपका डेवलपमेंट हो गया है, किसका डेवलपमेंट हो गया है, ग्रेन्युलोसा का, और क्या हो गया है आपका थीका का। ठीक है, ये आगे चल के हम लोग बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। और आप देखो ये स्टेज क्या है ना, ये जो स्टेज है हार्मोन इंडिपेंडेंट है, मतलब यहाँ पे हार्मोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हार्मोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा आपका ये हार्मोन इंडिपेंडेंट फेज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो आप ध्यान दीजिएगा, उसके आगे इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जब इसके ऊपर देखो, जब इसके ऊपर क्या हुआ आपका ग्रेन्युलोसा सेल आ गया, थीका सेल आ गया, इसे हम लोग बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, इसे हम लोग बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे, ये आपका प्राइमरी फॉलिकल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, अब यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट और हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ डेवलपमेंट और हुआ है ना। देखो क्या बन गया, सबसे ऊपर देखो, सबसे देखो ऊपर देखो, इधर दो लेयर, आप देखो यहाँ पे क्या, आपको दो लेयर दिख रही है ना, देखो एक लेयर आपको ये दिख रही है, एक लेयर आपको दिख रही है, दो लेयर आपको दिख रही है ना। आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो लेयर दिख रही है ना। देखो आप इसमें देखो, यहाँ पे आपको लेयर नहीं दिख रही है ना, लेकिन यहाँ पे आपको दो लेयर दिखने लगी है ना। एक हम लोग क्या बोलेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलेंगे, और एक हम लोग बोलेंगे जोना पेलुसिडा, जेडपी शॉर्ट फॉर्म हम लोग क्या बोलते हैं, जेडपी बोलते हैं ना। जेडपी मतलब क्या हो जाएगा, जोना पेलुसिडा बोलते हैं। तो ये बेसमेंट और ये क्या हो जाएगा आपका जोना पेलुसिडा। तो देखो जब आपका
ग्रेनुलोसा सेल और थीका सेल आया, तो ये क्या बन गया आपका प्राइमरी फॉलिकल बन गया। जब इसमें क्या हो गया आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा का डेवलपमेंट हो गया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे। और यहां तक की जो प्रोसेस है, यहां तक की इतनी वाली जो सेकेंडरी फॉलिकल वाली जो प्रोसेस है, इसे हम लोग बोलते हैं प्री एंट्रल फेज। क्या बोलते हैं प्री एंट्रल फेज। और ये क्या हो गया आपकी हार्मोन इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट है ना, क्या हो जाएगा आपका हार्मोन इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट आपका हो जाएगा ना। अब उसके बाद क्या हुआ, अब इसके आगे वाली बात देखो, अभी देखो आप देखो ये सॉलिड स्ट्रक्चर है ना, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है अभी आपका ये सॉलिड स्ट्रक्चर है ना, मतलब यहाँ पे आपको जो है गैप नहीं दिख रहा है। अब यहाँ से आगे वाली जो प्रोसेस आएगी, अब यहाँ पे क्या होगा, अब लेयर बनेगी ना, यहाँ पे क्या होगा लेयर बनेगी, कैविटी बनेगी। कैविटी मतलब क्या होगा गैप बनेगा ना, लेयर बनेगी कैविटी बनेगी। ये जो लेयर और कैविटी बन रही है समझे आप लोग, ये जो लेयर और कैविटी बन रही है ये क्या होता है समझेगा, ये जो लेयर और कैविटी बन रही है, ये लेयर और कैविटी की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ये अब अगले स्टेज में आएगी। और ये देखो यहाँ पे क्या था प्री एंट्रल फेज था, अब यहाँ पे क्या होगा एंट्रल फेज आएगा। वहां पे क्या था आपका हार्मोन इंडिपेंडेंट था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हार्मोन डिपेंडेंट फेज हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा हार्मोन डिपेंडेंट फेज हो जाएगा। तो अब आप देखो यहाँ पे देखो, अब आप देख रहे हैं ना यहाँ पे देखो गैप बन गया ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया एक कैविटी बन गई ना, यहाँ पे क्या हुआ आपका एक कैविटी देख रहे हैं ना आपका, ये कैविटी बन गई ना, मतलब कैविटी मतलब क्या हुआ गैप आ गया। देखो आप यहाँ दिख रहे हैं कहीं गैप दिख रहा है क्या आपको, कहीं यहाँ पे गैप नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या हुआ कैविटी बन गई है ना। जो कैविटी बनी है इसे हम लोग क्या बोलेंगे एंट्रम बोलेंगे ना, क्या बोलते हैं इसे हम लोग एंट्रम बोलेंगे ना, ये आपका एंट्रम हो जाएगा ठीक है। उसके बाद देखो, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे देखो ये आपका था ना, ये आप देखो यही था ना आपका, ये था ना, ये देखिए आप यहाँ पे आपका प्राइमरी ओसाइट पे ही था ना, प्राइमरी ओसाइट पे ही था ना, अभी तो हमने पढ़ा ना प्राइमरी ओसाइट के बारे में। आप देखिए यहाँ पे प्राइमरी ओसाइट कहाँ है, यहाँ पे है, देखो ये प्राइमरी ओसाइट यहाँ पे है ना, प्राइमरी ओसाइट यहाँ पे, इसके ऊपर क्या हुआ इतनी सारी लेयर आके बन गई है ना, इसके ऊपर देखिए क्या हो गया इतनी सारी लेयर। अभी हम लोग जब पढ़ रहे थे ओ जेनेसिस पढ़ रहे थे, तो ओ जेनेसिस पढ़ रहे थे, तो ओ जेनेसिस में तो हम लोग सिर्फ इसकी बात किए थे ना, प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट ना, प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट इनकी हम लोगों ने बात किया हुआ था ना, उसके ऊपर लेयर की तो हम लोगों ने बात नहीं किया था ना, उसके ऊपर हम लोगों ने लेयर की बात नहीं किया था। लेकिन लेयर की बात तो अब हम लोग कर रहे हैं ना, अब हम कर रहे हैं ना। देखो यहाँ पे क्या था देखो, ये अभी देखो यहाँ पे प्राइमरी ओसाइट था ना, अब इसके ऊपर देखो ये लेयर बन गई, तो आपका ये बन गया। अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ गैप आ गया ना, गैप आ गया, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे एंट्रम बोलेंगे। और इसी में आप देखिए यहाँ पे देखो ये वाला देखो आपका जो प्राइमरी ओसाइट है यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो प्राइमरी ओसाइट है ये क्या है आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो जब प्राइमरी ओसाइट आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन आप देखो यहाँ पे क्या हुआ लेयर बनने लगी है ना। अब देखो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रोल प्ले हो रहा है किसका, एलएच हार्मोन का। किसका रोल प्ले हो रहा है, एलएच हार्मोन का। आपको मैंने बताया हुआ है एलएच हार्मोन के बारे में, अगर आपको याद हो, अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना सीएसआईआर वाली क्लास में, सीएसआईआर वाली क्लास में पढ़ रहे थे ना कि एलएच हार्मोन, तो एलएच सिंथेसाइज कौन करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ना। एलएच हार्मोन की जो सिंथेसिस करता है वो कौन करता है आपका, एंटीरियर पिट्यूटरी करता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो एलएच हार्मोन की जो सिंथेसिस करेगा वो करेगा आपका एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी का अभी सारा काम हो कहाँ रहा है, ये सारा काम ओवेरी में हो रहा है, सारा काम कहाँ हो रहा है, ओवेरी में हो रहा है। जब ये सारा काम आपका ओवेरी में हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ओवेरी में जब आपका ये सारा काम हो रहा है, तो अब स्वाभाविक सी बात है कि आपका जो हार्मोन आएगा, हार्मोन कहाँ से आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से। ध्यान रखिएगा ये जो एलएच हार्मोन आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, ये एलएच हार्मोन आ रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है ना। कहां से आ रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होगा आपका एलएच हार्मोन आएगा। उसके बाद फिर क्या हुआ, आप देखो यहाँ पे देखो क्या हुआ आपका प्राइमरी ओसाइट बनी। फिर उसके बाद देखिए ये गैप जो है देखो थोड़ा सा और बड़ा बनने लगा ना, ये देखो गैप क्या हुआ थोड़ा सा और बड़ा बनने लगा। अब ये प्राइमरी ओसाइट कन्वर्ट हो गया किसमें, मतलब ये प्राइमरी ओसाइट कन्वर्ट हो गया आपको देखो सेकेंडरी ओसाइट में। और क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, आधा हो गया है ना, क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया आपका, आधा हो गया, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपका जो जब सेकेंडरी ओसाइट बन रही है, जब ये सेकेंडरी ओसाइट बन रही है, आपको पता है कि सेकेंडरी ओसाइट कब बनती है, अभी मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी ओसाइट बनेगी तब जब आपका क्या होगा, सेकेंडरी ओसाइट बनेगी तब जब आपका पबर्टी स्टेज आ जाएगी, तब ना, जब पबर्टी स्टेज आ जाएगी तब क्या होगा आपका सेकेंडरी ओसाइट बनेगी। तब प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट कैसे बनती है, बात आपको पता है। तो अब देखो मतलब प्राइमरी ओसाइट से जब आपका सेकेंडरी ओसाइट बन रहा है, ध्यान रखिएगा, प्राइमरी ओसाइट से आपका सेकेंडरी ओसाइट बन रहा है, तो किसका रोल प्ले हो रहा है यहाँ पे, एलएच हार्मोन। जो एलएच हार्मोन है, इस एलएच हार्मोन का क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है ना। तो आप देखो प्राइमरी ओसाइट से क्या बना आपका सेकेंडरी ओसाइट।
अब कैसे बना है आपको पहले ही बता चुका हूं। और आप देखो यहाँ पे आप सेकेंडरी ओसाइट आपका पूरा बन गया है। अब आप देखो ये आप देखो ये है आपका सेकेंडरी ओसाइट, देखो ये क्या है आपका सेकेंडरी ओसाइट, आपको दिख रहा है ना, इसके ऊपर भी एक लेयर है, देखो इसके ऊपर भी क्या है आपका एक लेयर है ना, तो ये देखो ये क्या हुआ आपका सेकंड, इसके ऊपर जो लेयर है इसे हम लोग बोलते हैं क्यूमुलस बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्यूमुलस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये क्या हो जाएगा आपका क्यूमुलस हो जाएगा ना, ये क्या बन गया आपका सेकेंडरी ओसाइट। अब जब सेकेंडरी ओसाइट बन गया है तो अब क्या हो गया, ध्यान रखिएगा, अब आपको पता ही है जब सेकेंडरी ओसाइट बन गया है अब क्या होगा, ओवल्यूशन होगा ना, क्या होगा, ओवल्यूशन होगा। ओवल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो आपकी लेयर है ना, ये जो फॉलिकल वाली लेयर है ये सब क्या होगी, रप्चर होगी ना जो आपकी ये लेयर है ना, ये फॉलिकल वाली लेयर है, ये फॉलिकल वाली लेयर क्या होगी, रप्चर होगी। जब फॉलिकल वाली लेयर क्या होगी आपकी, रप्चर होगी, तो रप्चर होने के बाद क्या होगा, सेकेंडरी ओसाइट जो है वो क्या होगा आपका, मतलब ओवम जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो जब ये रप्चर होकर आपका बाहर आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। अब फिर वहां से क्या होगा, स्पर्म आएगा और स्पर्म आके क्या करेगा आपका, फ्यूज करेगा ना। तो आप देखिए यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल आपको क्लियर हो गया ना, प्राइमरी फॉलिकल में क्या बना है, जोना पेलिसूडा बना है और ग्रेनुलोसा सेल बना है ना। अब देखिए क्या बना हुआ है, यहाँ पे आप देखिए प्राइमरी फॉलिकल है ना, हमारा क्या है, ये हमारा प्राइमरी फॉलिकल है ना, तो प्राइमरी फॉलिकल है, यहाँ पे क्या बना हुआ है आपका, जोना पेलिसूडा बना है, ग्रेनुलोसा सेल बना है। सेकेंडरी फॉलिकल में हमें क्या मिला हुआ है, सेकेंडरी फॉलिकल में मिला है एंट्रम डेवलपमेंट हुआ है ना, ये देखो क्या हुआ है आपका, एंट्रम का क्या हुआ है आपका, डेवलपमेंट हुआ है। फिर क्या हुआ आएगा आपका, बन जाएगा आपका सेकेंडरी ओसाइट से क्या बना हुआ है, आप देखो आपका ये प्राइमरी ओसाइट से क्या बना हुआ है आपका, सेकेंडरी ओसाइट ना। तो सेकेंडरी ओसाइट के बाद देखो क्या बन गया, देखो जब सेकेंडरी ओसाइट बन गया है तो अब आप देखो क्या बना, ओवेरियन या ग्राफियन फॉलिकल ना। अब इसमें क्या बन गया है आपका, थीका इंटरना एंड एक्सटर्ना बना हुआ है ना, मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा बना हुआ है, एंट्रल कैविटी बनी है, ये सारी चीजें क्या हो गई, यहाँ पे क्या हुआ है आपका, ये बन गया है ना, ये सारी चीजें कहाँ बन गई हैं, ये वाला आपका स्टेज पे है आपका हो जाएगा ना। अब उसके बाद फिर क्या होगा, मैंने आपसे पहले कहा कि यहाँ पे क्या हुआ, ओवल्यूशन मतलब क्या हो जाएगा, रप्चर होगा ना। तो ये अब ये देखो अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे, अभी तक हमने बात किया है मेचुरेशन ऑफ फॉलिकल ना, मेचुरेशन ऑफ फॉलिकल मतलब फॉलिकल का मेचुरेशन कैसे होता है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। अभी हमने ये नहीं कहा है कि आपका ओवल्यूशन कैसे होगा, ओवल्यूशन कैसे होगा वो तो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ओवल्यूशन कैसे होगा वो वाली स्टेज जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। और ओवल्यूशन के साथ साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़ेंगे ना। तो ओवल्यूशन के साथ साथ हम लोग और क्या पढ़ने वाले हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात बताओ भाई आप लोग, यहां तक बात समझ में आ गई है क्या, यहां तक बात समझ में आ गई है, मतलब पहले ओजेनेसिस, वो जेनेसिस में फिर क्या होगा, फॉलिकल बनेगी, फॉलिकल क्या होगा आपका, मेचुरेशन होगा, और फॉलिकल का जब मेचुरेशन हो जाएगा उसके बाद फिर वो क्या होगा, उसका रप्चर होगा, रप्चर होगा तो क्या होगा, जो ओबम होगा, जो ओबम बना हुआ है वो क्या होगा आपका, बाहर आएगा, और जब वो बाहर आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवल्यूशन बोलते हैं। फिर वो जब आपका रप्चर होकर एग बाहर आएगा और अगर इस पर मिल जाएगा, इस पर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, और फ्यूजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और अगर जो है अगर इस पर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, अगर इस पर नहीं मिलेगा तो जो फर्टिलाइजेशन वाली प्रक्रिया है वो क्या होगा आपकी, नहीं होगी। तो ये बात समझ में आ गया है ना। अब जैसे हम लोग जनरली लोग क्या करते हैं, जनरली लोग करते ये हैं कि सीधे आपका पढ़े ओजेनेसिस ना, सीधे क्या पढ़ते हैं, ओजेनेसिस पढ़ते हैं, और उसी ओवल्यूशन में क्या पढ़ लेंगे आपका जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ लेते हैं, और बात क्या हो जाती है आपकी, खत्म हो जाती है ना। लेकिन हमें ये भी पढ़ना चाहिए ना, हमें ये भी जानना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं जानना चाहिए कि हमारे एग्जाम के लिए कितना रोल है, ठीक है, सिर्फ हमें इसलिए नहीं जानना चाहिए कि हमारे एग्जाम के लिए कितना रोल है, हमें इसलिए भी जानना चाहिए कि कम से कम हम प्रोसेस तो जाने कि ये हमारी जो लेयर बन रही है ना, आपका थीका कब बन रही है, ग्रेनुलोसा कब बन रही है, जोना पेलिसूडा कब बन रही है। जब हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे ना, तो फर्टिलाइजेशन वाली जब प्रक्रिया पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग एक एक जो लेयर है उन लेयर के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, उनके हम लोग काम के बारे में पढ़ेंगे ना। तो यहाँ तक बात सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी ना, तो ये बात आपका हो ही गया है ना, ये देखो ये वाला काम हो गया है ना। देखो यहाँ पे वही दिखा रहे हैं ना, देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या है आपका, डिटेल में दिखाया गया ना, यहाँ पे देखो ये क्या है आपका, प्राइमरी ओसाइट है, क्रोमोसोम इतना नंबर है ना। उसके बाद देखो इसके ऊपर लेयर बन गई, क्या बन गई आपकी, ग्रेनुलोसा सेल बन गया, फिर क्या बन गया आपका, थीका सेल बन गया है ना। फिर आप देखिए क्या बन गया आपका, बेसमेंट मेम्ब्रेन बन गया ना, यहाँ पे क्या बन गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन बना, और क्या बन गया आपका, जोना पेलिसूडा लेयर बन गई ना। इसे हम लोग क्या बोल देंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। यहाँ पे कोई हार्मोन का रोल है नहीं सेकेंडरी में। उसके बाद फिर देखो इसमें क्या हुआ आपका, गैप आ गया, क्या बन गया आपका, एंट्रम बन गया, और इधर आपका प्राइमरी ओसाइट तो है ही है। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, गैप जो है आपका और बड़ा हो गया, और आपका क्या बन गया,
आपका क्यूमुलस बन गया, और क्या बन गया आपका सेकेंडरी ओसाइट ना, प्राइमरी ओसाइट किसमें कन्वर्ट हो गई आपकी सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे किसका रोल है, आपका हार्मोन का रोल है। कौन से हार्मोन का रोल है, आपका एलएच हार्मोन का रोल है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे फिर क्या हुआ, आपका ओवल्यूशन हो जाएगा ना, ओवल्यूशन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका एग हो जाएगा। इधर से क्या होगा ना, ये आपका ओवम हो जाएगा। ओवम के बाहर क्या होंगी आपकी ये लेयर है ना, अभी आपको दिखाया है ना, जोना पेलिसूडा, सारी लेयर है ना, जोना पेलिसूडा वगैरह आपकी लेयर होंगी। आगे हम लोग बात करेंगे। तो उसके बाद फिर इधर से क्या होगा, आपका स्पर्म आएगा, ये इधर ओवम हो जाएगा, इधर स्पर्म आएंगे, दोनों क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। अब कैसे फ्यूज करेंगे वो हम लोग बात करेंगे, ठीक, कैसे फ्यूज करेंगे हम लोग बात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो फर्टिलाइजेशन क्या होगा आपका हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, आगे वाली प्रोसेस बन जाएगी ना। अब आप देखो डिटेल में स्ट्रक्चर देखेंगे ना, अगर आप डिटेल में स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो आप यहाँ से डिटेल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, है नहीं। अब देखो अगर आप इसका थोड़ा सा डिटेल में स्ट्रक्चर देखना चाहें तो आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं ना, इंटरेस्टिंग है ना। आप देखिए यहाँ पे डिटेल में आप देखिए, अब देखिए सबसे बाहर क्या है आपका थीका स्टर्ना है ना। अभी मैंने आपको बताया किस स्टेज में क्या बनेगा ना, किस स्टेज में क्या बनेगा, ये बात मैंने आप सभी लोगों को बताया हुआ है ना। थीका इंटरना आपका हो गया ना। अब देखो थीका, देखो दो है, एक जो थीका लेयर है इसकी एक स्टर्ना है, और दूसरा क्या है आपका इंटरना है, ठीक है। थीका की क्या हो जाएगी, दो लेयर है, एक एक्सटर्ना है और दूसरा क्या हो जाएगा आपका इंटरना। तो एक्सटर्ना और इंटरना दोनों है। तो देखो बाहर वाली लेयर एक्सटर्ना और अंदर वाली लेयर क्या हो जाएगी, इंटरना हो जाएगी, ठीक है, अंदर वाली लेयर इंटरना हो जाएगी। उसके बाद फिर देखो क्या हो जाएगी, अब देखो ये आपकी, देखो ये क्या है, ये आपका, ये देखो तीन लेयर दिख रही है ना, एक लेयर आपका ये, एक लेयर आपका ये, और फिर एक लेयर आपका अंदर वाली लेयर। देखो ये कभी कभी पूछ लेता है ना, ये अंदर वाली लेयर, देखो अंदर वाली लेयर, देखो थीका क्या है आपका बाहर है, ये याद रखना है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आपको उसको रटना है, आप डायग्राम देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। बाहर क्या हो जाएगा आपका थीका हो जाएगा, थीका मतलब एक्सटर्नल, और थीका क्या हो जाएगा इंटरनल। कहाँ बना हुआ थीका, कहाँ बना हुआ है, मैंने अभी आपको बताया, थीका एक्सटर्नल, थीका इंटरनल, और इधर क्या हो जाएगा आपका, ये बन गया आपका ग्रेनुलोसा बन गया ना, क्या बन गया आपका ग्रेनुलोसा बन गया। उसके बाद देखिए फिर आप देखिए ये क्या है आपका, ये आपका जो है ना सेकेंडरी ओसाइट है ना। देखो ये सब तो बाहर की लेयर है ना, ये सब बाहर की लेयर है, समझ ना, ये सब क्या है आपकी बाहर की लेयर है। और ये आपका है ना सेकेंडरी ओसाइट तो आपका ये है ना, सेकेंडरी ओसाइट तो आपका ये है। एक्चुअली ओवम वाला काम तो यही करेगा ना, जो ओवम है तो यही है ना, ये ओवम यहाँ पे है ना, ये तो अंदर है ना, ये क्या है आपका अंदर है। तो अब आप देखिए यहाँ पे, अब देखो ये जो अंदर साइड आप देखोगे, ये जो आपका सेकेंडरी ओसाइट, इसके ऊपर देखो लेयर है ना, इसके ऊपर जो लेयर आपको दिख रही है, अब देखिए बहुत ध्यान से दीजिएगा, ये आप सब पढ़ेंगे ना, हमका काम भी देखेंगे। अभी सिर्फ आप लोकेशन समझिए, ठीक है, अभी सिर्फ आप लोकेशन समझिए, इसका हम लोग क्या करेंगे, काम भी पढ़ेंगे। तो इस देखो ये आपका जो सेकेंडरी ओसाइट है, इसके ऊपर वाली जो सबसे ऊपर सबसे आगे लेयर है, इसे हम लोग क्या बोले, क्यूमुलस बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, क्यूमुलस बोलेंगे, मैंने ऑलरेडी बताया है ना। अब देखो इसके अंदर देखो, ये अंदर देखो, अंदर क्या हो जाएगा, ओ साइट हो जाएगी ना, मतलब ओवम वाली बात हो रही है ना, क्या हो जाएगी आपकी ओ साइट हो जाएगी ना। और आप देखो, आप बहुत इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये क्या है हमारा ओ साइट, आप देखिए ये क्या है हमारा ओ साइट है। आप देखो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ आपको। ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका ओ साइट है ना, ये ओ साइट, इसके ऊपर देखो ये आपकी लेयर दिख रही है ना, इसके ऊपर देखो ये आपकी मेम्ब्रेन है, ये एग मेम्ब्रेन है ना, ये क्या है आपका एग मेम्ब्रेन है। देखो जब ओवल्यूशन होगा तो ये वाली मेम्ब्रेन जाएगी, ठीक है, सब हट जाएगा, सब तो हट जाएगा, लेकिन ये वाली लेयर जाएंगी, ठीक है। ये देखो ये क्या है, ये आपकी ये वाली मेम्ब्रेन, ये क्या है आपका एग मेम्ब्रेन, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एग मेम्ब्रेन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जोना पेलिसूडा बोलते हैं, ठीक है। जो स्पर्म आता है, उस स्पर्म यहाँ पे फाइनली यहाँ पे आकर इंटरेक्ट करता है ना, स्पर्म कहाँ के इंटरेक्ट करेगा, आपका जोना पेलिसूडा में आकर इंटरेक्ट करेगा ना, स्पर्म आपका जोना पेलिसूडा में इंटरेक्ट करेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके देखो ये आपका वो साइड हो जाएगी, इसके ऊपर क्या हो जाएगा आपका जोना पेलिसूडा हो जाएगा, और उसके ऊपर आप देखिएगा, उसके ऊपर आप देख रहे हैं ना, उसके ऊपर क्या आपको दिख रहा है, उसके ऊपर दिख रहा है आपको क्यूमुलस लेयर दिख रही है ना, उसके ऊपर क्या दिख रहा है, क्यूमुलस लेयर। उसके बाद क्या हो रहा है आप ना, उसके नीचे भी आपको देखो कई सारी और लेयर है ना, डेंस है ना, काफी डेंस है ना, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, और सारी आपकी लेयर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा ना, पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर हो जाएगा मैच्योर फॉलिकल वाला, ठीक है। मैच्योर फॉलिकल के ये पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा, कहां पे किस स्टेज में कौन कौन सी आपकी लेयर डेवलप हुई है, इसको भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया हुआ है ना, किस लेयर में कहां पे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, इसके बारे में हम लोगों ने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। एक्चुअली में जो है ना, एक्चुअली में जो हमें काम है ना,
हमें जो काम है, हमें काम इसका है ना, हमें जो काम है यहाँ का है ना, ये वाला जो फर्टिलाइजेशन में काम करेगा, ये वाला काम करेगा ना। ये सब तो क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। जैसे मैंगो देखा है ना, मैंगो मैंगो है ना, तो मैंगो मैंगो क्या होता है, मैंगो के बाहर एक लेयर होती है ना, मैंगो के बाहर एक लेयर होती है ना। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद देखो, तो उसके बाद फिर अंदर वाला जिसको क्या बोलते हैं, जो आपका जो सीड होता है, जो सीड होता है, सीड के बाहर भी एक लेयर होती है। देखो सीड के बाहर भी क्या होती है, एक लेयर होती है ना, बिल्कुल टाइट टाइट लेयर होती है ना। उसके अंदर क्या होता है, सीड होता है ना, सीड, उसके अंदर सीड होता है। जब फर्टिलाइजेशन करना होता है, आप देखो कभी कभी जो मैंगो वाला, आप देखिए जो प्लांट डेवलप होता है ना, आप देखिए जिसे आप मैंगो खा के फेंक देते हो, जब बरसात होती है, बरसात के बाद आप देखो बहुत सारे आपके प्लांट निकलते हैं ना मैंगो की। आप देखिए बहुत सारे प्लांट आपके मैंगो दिखते हैं ना, तो आप देखेंगे वो जो आपकी लेयर होती है ना, जो आपकी बहुत टाइट वाली लेयर होती है, वो क्या होती है, फट जाती है ना। आप देखे होंगे ना, वो लेयर क्या होती है, वो फट जाती है। और जब वो फट जाती है तो वहीं से क्या होता है, आपका निकलता है ना, वहीं से क्या होता है, आपका पूरा प्लांट निकलता है ना। वैसे करके यहाँ पे भी है ना, ये सब क्या हो रही है, ये सब पूरा डेवलपमेंट हो रहा है ना, प्रोटेक्शन वाला काम करेंगे, बहुत सारे इनके काम है। तो बट मेनली हमें जो काम है, जो फर्टिलाइजेशन में काम करेगा, वो कौन काम करेगा, ये वाला काम करेगा ना, फर्टिलाइजेशन में क्या करेगा, आपका ये काम करेगा। सही बात है नहीं, बाद में क्या होगा, तो ये आपका ये क्लियर हो गया ना, ये बात क्लियर हो गया होगा ना। सबका डेवलपमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा था नहीं पढ़ा था, बट ये है कि इसको जानना आपको जरूरी था। और अगर इसको आप जान गए हैं, तो अब आगे वाली प्रक्रिया जो है ना, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होगी, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, है ना, इन सारी चीजों के बारे में आप लोग क्या करेंगे, डिटेल में जान जाएंगे। फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि देखो भाई जो सब पढ़ रहे हैं वो तो आपको पढ़ना ही है ना, जो सब पढ़ रहे हैं वो तो आपको पढ़ना ही है। लेकिन साथ साथ में आपको क्या करना है, कुछ नया भी पढ़ना है ना, कुछ नई चीज भी जानना है, विद कॉन्सेप्ट के साथ जानना है, कि जिससे आपको कोई समस्या ना आने वाली रहे। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, इसको क्या करिए, एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई है ना, तो मैं यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवल्यूशन प्रोसेस आ रहा है ना। ये क्या हो रहा है आपका, ओवल्यूशन। ओवल्यूशन देख रहे हैं ना आप, ये आपको आज नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, ओवल्यूशन आपको बताएंगे। देखो ये देखो फाइनली देख रहे हैं ना आप, देखो ये आप देख रहे हैं ना, ये पूरी लेयर देखो, आप देखो इसके अंदर देखो क्या है, ओ साइट है ना, देखो इसके अंदर क्या है आपका, ओ साइट है ना, ये ओ साइट है ना। तो जो आपकी बाहर वाली लेयर बनी है ना, देखो ये सब क्या हुआ है, रप्चर हो गया, देख रहे हैं ना आप लोग, ये क्या देख रहे हैं आप लोग, ये सब क्या हो गया, आपका रप्चर हो गया है ना। ये सब जब रप्चर हो गया है, रप्चर होने के बाद फाइनली क्या हो रहा है, देखो ये आपका निकल रहा है ना, ये देखो क्या हो रहा है, आपका एग निकल रहा है ना। ये देखो देखो आप यहाँ पे आप देखो, ये आपका बना था ना, और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, रप्चर हो रहा है ना। जब रप्चर हो रहा है, देखो ये वाला, ये अब निकल के क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। देखो ये क्या हो रहा है, निकल के बाहर आ रहा है। जब निकल के बाहर आ रहा है, देखो ये क्या हो जाएगा, अंदर वाला आपका ओ साइट हो जाएगा ना, अंदर वाला क्या हो जाएगा, ओ साइट हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो इसके बाहर क्या हो जाएगा, आपका जोना पेलिसिडा हो जाएगा ना। और उसके बाद देखो सबसे बाहर देखो, उसके बाहर देखो कुछ आपका म्यूकस तरीके से ना, कुछ आपको म्यूकस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे ना, कोरोना रेडिएटा के बारे में बात करेंगे हम लोग, जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो बात करेंगे ना। तो ये देखो सिर्फ इतना आपका बाहर आ रहा है, और यही क्या होगा, आपका फर्टिलाइजेशन में काम करेगा। तो देखो ये जो पूरी लेयर है ना, देखो आप देख रहे हैं ना, ग्रेनुलोसा सेल ना, क्या लिखा है, ग्रेनुलोसा सेल बीइंग कन्वर्टेड टू कार्पस ल्यूटियम सेल्स है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे पूरा प्रोसेस है, ये सब लेयर क्या हो जाएगी, बाहर ही रह जाएगी, ये सब लेयर आपकी बाहर रह जाएगी। और ओवम क्या हो गया, आपका बाहर निकल आया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवल्यूशन ना। क्या लिखा है, ओ साइड रिलीज, ओवल्यूशन मतलब क्या हो जाएगा, ओ साइड रिलीज। जो ओ साइड रिलीज होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवल्यूशन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ना। तो ओवल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये सब तो हमने पढ़ ही था ना, ये सब तो हमने पढ़ ही लिया हुआ है, इसमें तो हम कोई दिक्कत है नहीं, ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया हुआ है, ये सब आप जानते ही है ना। ये सब पूरा है आपका ना, ये सब पूरा है आपका। उसके बाद जब आपकी पूरी लेयर बन गई है, और ये आपका ओवम जो है, ये क्या हुआ, आपका बाहर निकलेगा ना। जब भी आपका ये ओवम बाहर निकले, मतलब ये ओ साइड आपका बाहर निकलेगा, कैसे निकलेगा, इसको रप्चर करके निकलेगा ना। कैसे निकलेगा, इसको रप्चर करके आपका ये क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो जब ये रप्चर करके बाहर निकलेगा, तो ये वाला पोर्शन आपका अलग रह जाएगा, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, आपका ओवम वाला जो है अलग हो जाएगा। और ये सब हो कहाँ रहा है, ये सब आपका ओवेरी हो रहा है ना। कहाँ पे हो रहा है आपका, ये सब आपका ओवेरी हो रहा है। तो यही लिखा है ना, ओवल्यूशन। ओवल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, वो साइड रिलीज, वो साइड क्या हो रही है, रिलीज हो रही है ना। इतनी सारी जो लेयर है, उन सारी लेयर से ये वो साइड क्या हो रही है, आपकी रिलीज हो जा रही है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना। देखो रटना नहीं पड़ रहा है, रटना नहीं पड़ रहा है, चीजों को आपको समझ में आ जा रहा होगा ना, समझ में आ जा रहा होगा। यहाँ तक बातें आपकी जो है अच्छे से समझ में आ गई होंगी ना। तो अब क्या हुआ, ये अब हमें किससे मतलब है, अब हमें इससे मतलब है। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने ओ जेनेसिस पढ़ लिया,
हमने क्या पढ़ लिया, मेचुरेशन पढ़ लिया, किसका, मेचुरेशन ऑफ फॉलिकल पढ़ लिया, और हमने क्या पढ़ लिया, ओवल्यूशन पढ़ लिया। ठीक है, ओवल्यूशन पढ़ लिया है, यहाँ तक बात हो गई है ना, ओवल्यूशन हो गया है। और अब देखो ये क्या हुआ आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, देखो ना स्ट्रक्चर ऑफ ओवम देखोगे तो वही आपको दिख रहा है ना, अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ ओवम देखोगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ओसाइट। क्या है भाई स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, क्या है आपका सेकेंडरी ओसाइट ही तो है ना, सेकेंडरी ओसाइट है ना। आपका क्या होगा, विटेलस ना न्यूक्लियस। अब भाई अगर ओवम है तो न्यूक्लियस तो होगा ही ना। उसके बाद क्या होगा, विटेलाइन मेम्ब्रेन हो जाएगा, प्री विटेलाइन स्पेस हो जाएगा, जोना पेलिसिडा हो जाएगा, कोरोना रेडिएटा हो जाएगा। ये सारी कहानी जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे ना। तो यहाँ तक जो है ओवम ना, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम हम लोग कंप्लीट हो गया है। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम हम लोग कल बात कर लेंगे। और उसके बाद देखो ये पूरा देखिए आप लोग, ये पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये आपका पूरा ओवम का स्ट्रक्चर है ना। आप देखिए यहाँ पे पूरा ओवम का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बात करेंगे कल डिटेल में। और उसके बाद फिर हम लोग जो है स्टार्ट कर देंगे ना, फेट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल ना, फेट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल पढ़ लेंगे ना, कॉर्पस ल्यूटियम सबका काम पढ़ लेंगे ना, कॉर्पस ल्यूटियम सबका काम क्या होता है। और फिर देखो ये देख रहे हैं ना, ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है ना, आप देख रहे हैं ना वो, ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है कहाँ हो रही है, ये आपका ओवेरी स्ट्रक्चर है ना, ये क्या हो जाएगा, पूरा ओवेरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस पूरे ओवेरी स्ट्रक्चर के में ही क्या हो रहा है, आपका हो रहा है, तो मतलब ओवम भी बन रहा है और आपका जो ओवल्यूशन वाली प्रक्रिया हो रही है वो सब क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, आपका ओवेरी के अंदर हो रहा है। और इसका सब मैंने बताया हुआ है कि अब जब यहाँ से ओवल्यूशन हो जाएगा तो ये ओवम कहाँ जाएगा, ये ओवम जाएगा आपका फिम्ब्रियाई होगा ना, फिम्ब्रियाई होगा, फिम्ब्रियाई के अगर एक कैच करेगा, फिर क्या होगा, इन्फंडिबुलम होगा, वहां जाएगा, इन्फंडिबुलम से क्या होगा, एम्पुला रीजन होगा, एम्पुला रीजन में होगा, एम्पुला रीजन से होते हुए एम्पुला रीजन में जाएगा, फिर वहां पे स्पर्म आएगा, एम्पुला रीजन पे क्या होगा, स्पर्म आएगा, मतलब इधर से आपका ओवम जाएगा, उधर से क्या होगा, स्पर्म आएगा, कहाँ पे आएगा, एम्पुला रीजन में। सब मैंने पढ़ाया हुआ है, लिंक अभी आज मैं अपडेट कर दूंगा, उसको क्या करिएगा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वहां पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद पूरी कहानी अपनी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सब हम लोग कल वाले लेक्चर में ना डिटेल हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। कार्पस ल्यूटियम का क्या रोल होता है, सब किसका क्या रोल होता है, कल हम लोग लेक्चर में बारे में बात कर लेंगे। ये सब जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे किसके बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे ना। तो होपफुली आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप सभी लोग क्या करिए, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, 10-15 मिनट बाद जो है तिवारी सर की क्लास स्टार्ट होगी सेकंड वाली, आप सभी लोग सर की क्लास को ज्वाइन करिएगा, बॉटनी वाली। ठीक है, तो होपफुली आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं कोई दिक्कत, देख रहे हैं ना कितना मस्त बना हुआ, देख रहे हैं आप लोग, पढ़िए तो सही, आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार क्या पढ़ रहे हो आप लोग ना, सब पढ़िए तो सही। चलो ये सब हो गया है ना कंप्लीट। तो अगर कहीं कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग बता दीजिएगा। आज जो है आज की क्लास को यहीं पे हम खत्म करते हैं, कल हम लोग फिर मिलते हैं ना सेम टाइम पे ना। थैंक यू सो मच।